हेलो एवरीवन, मैं आपकी मेंटोर विजेता सिंह। फटाफट एडी के इस कॉन्सेप्ट में मेरे साथ जुड़ जाइए। एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट। हमने इससे पहले इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, सारे ग्राफ समझ लिए हैं कि क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या है डिस सेविंग, क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्या है एमपीसी, क्या है एपीसी, क्या है एपीएस, क्या है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू अ सिचुएशन इन which all of the people who are willing and able to work at the existing wages rate get to work without any undue to difficulty। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन को रेफर करता है जहाँ पे जो लोग कैपेबल हैं, जो लोग विलिंग हैं, वो काम करने के इच्छुक हैं और उनको काम मिल भी रहा है। जितने वेजेस वो चाहते हैं उतने वेजेस पे उनको काम अवेलेबल है। ये कंडीशन क्या बोलेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेगा। यानी उनको अपने मन का काम मिल रहा है, वो विलिंग है, वो काम कर सकते हैं, काम के लिए एबल भी हैं, उनकी योग्यता है उस वर्क को करने के लिए और उनको उनके वेजेस भी मिल रहे हैं। ये कौन से लोग होंगे, बिना किसी डिफिकल्टी के उनके पास काम है, यानी सब खुश हैं, उनको उनके मन के वेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। क्या ऐसी कंडीशन कभी बनती है क्या फुल एम्प्लॉयमेंट की? आई थॉट कि बहुत रेयर टू रेयर, शायद नहीं, कि बन ही नहीं सकती है कि सबको काम मिले, सब खुश हो, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बहुत प्यार से जितना मांगो उतना दे दे। अरे भैया, दुनिया चलती है तुम्हारे और पे, तो कैसे तुमको मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या कह रहा है कि इक्विलिब्रियम की बात बोल रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे सभी लोग इक्विलिब्रियम के पास हैं, यानी वो जो चाहते हैं उनकी जो पोटेंशियल है उनके पास वैसा ही काम है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्लियर। दूसरा पॉइंट देखेंगे अब, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है कि इट्स रेफर टू अ टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट। इनके पास काम तो रहता है लेकिन कुछ दिन के लिए काम नहीं रहता, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं थोड़े दिनों के लिए, विच एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग टू पीरियड wherein worker leave one job to join some other। ये क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसी कंडीशन को रेफर करता है जहां पे कोई कुछ दिन के लिए वो एक काम करते करते थक गया, अब नहीं करना, दिल भर गया एक जॉब से, वो कुछ दिन के लिए अपने काम को शिफ्ट कर देता है। 1-2 महीना काम नहीं करेगा, अब घर बैठ जाएगा कि जा रहे हैं, अब नहीं करेंगे। अब वो जो 2 महीना बाद था, अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या, फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट पे कोई मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते थे एज अ मैनेजर। बहुत दिन से बहुत बढ़िया से काम कर रहे थे। अचानक उनका मन भर गया कि अब नहीं करूंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को घर जाने हैं और 2-3 महीना खूब घूमना है, खाना है घर का बना हुआ खाना। इतना दिन से ये लोग काम करा के मेरे को बोर कर दिया। अब वो 3 महीने के लिए अपने घर चले जाते हैं और जॉब को छोड़ देते हैं। जब जॉब छोड़ के वो चले गए तो वो 3 महीना उन्होंने काम नहीं किया, उसके बाद वो किसी और फील्ड में काम करने मिस्टर एक्स चले गए। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो 3 महीना उन्होंने काम नहीं किया तो वो क्या हुए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो गए। तो मिस्टर एक्स ने 3 महीना कुछ भी नहीं कमाया, केवल कंज्यूम किया। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी टेम्पररी उसके पास काम नहीं है, उसने अपनी मर्जी से ही काम छोड़ दिया। अब देखिए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये किस कंडीशन को और क्या रेफर करना चाहता है। इट रेफर टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू अ मिसमैच बिटवीन टू अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान देंगे यहाँ पे, ड्यू टू द मिसमैच between to unemployment person and demand for specific type of worker। क्या बोल रहा है कि ये
अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट करता है या एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता है जहां पे कोई जो पीपल है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जो जॉब उसके पास है उसके लिए वो एबल है ही नहीं, वो कैपेबल ही नहीं है और उसका मिसमैच है। तो जब उसके मन की जॉब नहीं मिल रही है तो वो पर्सन उस जॉब के लिए एबल ही नहीं हुआ, तो वो काम कैसे करेगा, कैसे समझेंगे। मान लीजिए कोई मिस्टर विनीत है जो पढ़ाई करते हैं, शुरू से खूब मन लगा के पढ़ते हैं और वो एमए पास कर लेते हैं। अब आज की डेट में डिग्री का सर सुन लीजिए आप लोग कि वो एमए पास करते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स में मास्टर्स हो जाते हैं। उसके बाद वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं और वहां पे एक जॉब कंप्यूटर साइंस की एक जॉब रिकमेंड होती है। अब वो जब जाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो तो एमए किए हुए हैं। वहां इंटरव्यू में बताया जाता है कि आपके पास क्या पीजीडीसी का डिप्लोमा है या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपने सीखी हुई है कंप्यूटर साइंस में वो आपके पास है। मिस्टर विनीत बड़ा परेशान होते, अरे सर मैंने तो एमए कर रखा है। तो बोले भाई एमए की कोई वैल्यू नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक वांट है कि हमें जो एम्प्लॉय चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए, वो कंप्यूटर साइंस का मास्टर होना चाहिए, उसको कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला कि सर अब हम कहाँ जाएंगे, तो बोले आप कहाँ जाएंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये जॉब आपके लिए बिल्कुल नहीं है क्योंकि आप इस जॉब को सुटेबल नहीं है। और आज की डेट में आप सारे स्टूडेंट बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, डिग्री इकट्ठा कर रहे हैं, बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं है। बिना किसी टेक्निकल डिग्री के इन डिग्रियों की इंडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं रह गई। इसको बहुत आराम से समझिए आप लोग कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम उसके फ्यूचर के बारे में जरूर जानिए कि बिना टेक्निकल नॉलेज के आज की डेट में क्या कोई जॉब मिल रही है, सबसे पहले। दूसरा, अपने नॉलेज को डेली इनहेंस करिए, बढ़ाइए, कंपटीशन बहुत बड़ा है, जिनके साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं। यहाँ पे उसने एमए पास किया, मास्टर्स किया विनीत ने, और उसको जॉब नहीं मिली। वो कितना दुखी हुआ क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि जब वो जॉब करने जाएगा तो उसको कंप्यूटर की डिमांड आएगी और कंप्यूटर तो उसने कभी सीखा ही नहीं था। तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है। इसे हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में डालते हैं। अब देखिए इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट refer to an unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wages rate do not get work। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है कि कोई व्यक्ति है वो काम करने को तैयार है। ये एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं लोग कि यहाँ ये कुछ भी ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए पूरी तरीके से विलिंग है, एबल भी हैं और वो काम करना भी चाहते हैं। उनको कुछ भी वेजेस दे दीजिए, उनको घर चलाने का पैसा चाहिए। यहाँ पे वो कुछ ऐसी डिमांड स्पेसिफिक नहीं रख रहे हैं, उसके बावजूद उनके पास काम नहीं है। कैसे समझेंगे इसको, विद एग्जांपल समझिए आप लोग। मान लीजिए कोई कंपनी है, वहां पे जॉब है कोई। अब वो बंदा, एक आदमी है मिस्टर ए, ये बोलता है कि मैं तो बस आप मेरे को 4000 दे दो, मैं काम कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे उसको इस 4000 रुपए की भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो वो कहाँ जाएगा। वो तो इन्वेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो गया कि काम करने के लिए वो एबल भी है। आप में से जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है पहले ले लीजिए और इनके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल आपको इजी बना देते हैं। तो यहाँ पे कि इसने काम करने के लिए कोई 10,000 मांग रहा था, वो 10,000 भी नहीं मांग रहा है। वो बोल रहा है भाई मेरे को घर का राशन लाना है, मुझे आप 4000 रुपीज दे दीजिए, मैं काम कर लूंगा। लेकिन उसके पास कोई भी काम अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि काम नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग इन्वेंट्री
अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और पूरे चैप्टर को मैंने बहुत इजीली आप लोगों को डिलीवर किया है, तो मैंने भी कोशिश की है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर तरीका अच्छा लगता है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। और एक और चीज़, इसके बाद आप लोगों को मेरा इंडियन इकोनॉमी के लेक्चर्स मिलते जाएंगे और आप फटाफट इंडियन इकोनॉमी भी तैयार करिए। मैक्सिमम मेरी कोशिश होगी आप लोगों से जल्द वीडियो डिलीवर होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू।